गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th ट्रायंगल्स कर रहे हैं चैप्टर 6 और उसमें भी एक्सरसाइज 6.3। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में फर्क बताया था। नंबर 2 बीपीटी बताई और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन और उसका कन्वर्स सब बताया। आज जो हम ये एक्सरसाइज है ये आज जो हम करेंगे इस एक्सरसाइज में हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे जैसे कॉन्ग्रुएंसी लास्ट ईयर करते थे। तो सिमिलरिटी के हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है? नंबर 1 एस का क्या मतलब है? यानी कि हमें किसी भी दो ट्रायंगल्स के जो है साइड्स इन प्रोपोर्शन दिखाने हैं, प्रोपोर्शन में दिखाने, इक्वल नहीं दिखाने। लाइक मैंने कहा ये एक एबीसी ट्रायंगल है और ये PQR है और सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 3, ये 6, ये 4 और ये 8। ठीक है, सारी जो साइड्स हैं वो डबल है इसके। तो ऑल आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट डज इट मीन्स कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इस क्राइटेरिया को हम SSS क्राइटेरिया कहते हैं इन सिमिलरिटी। ठीक है, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हम कह देते हैं जी ये इसके एंगल्स अपने आप इक्वल होंगे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूं वो ये कि इन ट्रायंगल्स को लिखने का तरीका वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। जैसे ABC सिमिलर ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को आप PQR, QPR, RPQ कुछ भी मर्जी लिख सकते हो, बट जैसे ही सिमिलरिटी का आपने साइन लगाया तो ये ध्यान रखना है कि पहली साइड देखिए AB है तो यहाँ पे PQ ही आएगी। ये साइड मतलब फिगर ना भी होना तो हमें पता चलना चाहिए कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। अब RQ की जगह अगर आप QR की जगह RQ कर दोगे ना तो सिमेट्री चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो वो सिमिलर नहीं है। फिर ABC आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, PRQ। ठीक है, तो उससे ना तो ये पहली वाली साइड इसके बराबर प्रूव हुई ना इसकी वाली इसके बराबर प्रूव हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल्स को लिखना भी आना है। सिमिलरली अगर इन द नेक्स्ट केस, ये तो था हमारा SSS वाला केस। आज हम करेंगे अब इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया। क्या है दूसरा क्राइटेरिया? वो है दूसरा कि अगर दो साइड पता हो हमें प्रोपोर्शन में है, तीसरी साइड के बारे में नहीं पता, तो अगर उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हमें पता हो, जैसे ये ABC है, ये PQR है, ठीक है, ये 2, ये 4, ये 3, ये 6। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल अगर हमें पता है, बोथ आर 40-40, ठीक है, तो आप लिख सकते हो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर सपोज यहां पे B की जगह ये दे रखा होता फिर आप नहीं कह सकते थे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है इस बात का। और फिर लिखना वही है आपका क्राइटेरिया ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, देखो B यहां बीच में है तो Q भी बीच में होगा, एंगल जिनके बराबर है। ठीक, तो ये दूसरा क्राइटेरिया था हमारा SAS। और अब ये तीसरा क्राइटेरिया, बस 3 ही क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के हमारे पास। AA कोई दो एंगल इक्वल हो। देखो आपको पता है ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम भी फिक्स है 180। तो 2 दे रखे तो तीसरा तो उन्होंने दे ही दिया अपने आप, है ना। तो 2 एंगल ही आपको शो करना है कि जी ये 2 एंगल इक्वल है। सपोज ABC दे दिया, एक ट्रायंगल PQR दे दिया, ये एंगल 80 दे दिया और ये दे दिया 60। ठीक है, इसमें ये एंगल 80 और ये 60, 2 एंगल मिल गए आपको, है ना। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। तीसरा अपने आप क्लियर है, हमें ये 80 है ये 60 है तो ये डेफिनेटली 40 आएगा, ये भी 40 आएगा, है ना। तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अब लिखना कैसे है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो A एंगल और P बराबर है, B एंगल और R बराबर होंगे, है ना। और
सी और क्यू बराबर है, तो आपको यहां से ही अगर फिगर ना भी दे रखी हो ना, और अगर बीच में सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख दिया उसने, यानी कि ये सिंबल लगा दिया, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सी साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किसके बराबर। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चनों में तो अटकते नहीं है बच्चे, कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के करिए। ठीक है जी, तो ये 3 क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें 6 पेयर दे रखे हैं, आपने अगर क्वेश्चन देखा हो बुक में। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। इसमें से तीनों में से कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप लेंगे, जो अगर कहो कि भैया सिमिलर है ये। और फिर आल्सो राइट द सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म लाइक दिस। तो तीनों चीजें आपको पता चल गई। पहले चेक करना है सिमिलरिटी है या नहीं है, दूसरा हमें ये पता करना है कि किस क्राइटेरिया से है, तीसरा फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में देखना है। क्लियर? ला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये ट्रायंगल एबीसी दे रखी है और ये पीक्यूआर दे रखी है। ये 60-60, ये 80-80, ये 40-40। आपको पता तीनों एंगल बराबर है, तो दीज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए 60 है तो पी, बी क्यू, पी क्यू आर बाय ए ए क्राइटेरिया। बस ऐसे ही लिख देना आपको। आपका इसमें ये भी बता दिया कि सिमिलर है, सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख दी और क्राइटेरिया भी लिख दिया। एक ही लाइन में आपका आंसर चला जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है सेकंड पार्ट। वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी 2, 3, 2.5 और एक ट्रायंगल है PQR 5, 6, 4। ठीक है जी। अब हमें ये चेक करना है कि सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, तो रेशो तो है। अब बस मेरे को लिखना है, तो पहली ट्रायंगल आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई बात नहीं। दूसरी लिखते हुए आपने सोचना, देखिए ए बी ये 2 है और ये क्यू आर है। अब क्यू आर लिखूं या आर क्यू लिखूं, ये मेरे को भी सोचना है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो दे नहीं रखे। अब अगली लाइन जो है मेरी बीसी है, ये वाली। तो यहां पे बीसी के प्रोपोर्शनल कौन सी है, आरबी है ना। तो ये बीच में है, मैं लिंक बना सकती हूँ, तो इट विल इक्वल टू क्यू आर बी। तीसरे से आप चेक कर ले कि ये एसी ऐसे है, तो क्या क्यूबी ही आएगी ना आपकी, उसी हिसाब से। तो साइड्स में थोड़ा सा सोच समझ के लिखना होता है। ठीक है, चेक कर करके। एंगल में सीधा सीधा लिखा जाता है। तो क्या क्राइटेरिया लिया, ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट्स व्हाई बाय SSS criteria these triangles are similar and triangle ABC similar to QR। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। पार्ट 3 LMP एक ट्रायंगल दे रखी है हमें, LMP 2.7, 3 और 2, और एक दे रखी है DEF, और ये है जी 4, 6, 5 सेम। तो आप देखिए, पहले चेक करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, बट ये तो डबल नहीं है, तो these triangles are not similar। बस हाँ, ये बताइए कि ये कब सिमिलर हो जाती, अगर या ये तो 5.4 कर देते या ये 2.5 कर दो, कोई भी एक को ठीक करोगे तो ही ये ठीक होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd पार्ट। नाउ 4th पार्ट। 4th पार्ट में MNL दे रखा है आपको, ये 2.5, ये 70 और ये 5, और इसी के साथ की ट्रायंगल दे रखी है हमें PQR। अब देखो ये 5 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 10। अब देखो जो 2 साइड्स दे रखे हैं उन्हीं के बीच का एंगल है पहली बात। तो बस मुझे अब ये चेक करना है कि ये डबल है या नहीं है। डबल, ट्रिपल, 1/4, 1/2, 1/2, 1/1.2 कुछ भी हो सकता है, ये चांस की बात है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन डबल वाले आ रहे हैं। देखो 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, तो ये तो प्रोपोर्शन में तो है। तो ऐसे ही लिख देती हूँ पहले मैं MNL सिमिलर टू ट्रायंगल।
अब देखो एंगल यहाँ एम है और यहाँ क्यू है, तो क्यू तो पहला ही आएगा, एम पहले लिया ना मैंने, तो क्यू तो पहला आ गया वर्ड। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है एन, जिसका ना ये जो, एक मिनट देख लेते हैं, जो 2.5 का डबल है 5, उससे रिलेट करता हुआ पी, और फिर एक रह गया। चेक करिए आपका सही है या नहीं है। हमने कहा था कि mn और pq ये आपस में प्रोपोर्शनेट है, और ml और qr है ना, ये 1/2 है आपके, और एंगल m और एंगल q ये बराबर है। ठीक, तो क्राइटेरिया हमने लिया S से S, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। चेक कीजिए, ये mn है और ये pq, pq qp एक ही बात है यहाँ। ये nl है और nl हमें नहीं पता। अगला वर्ड है ml, ml ऐसे है तो qr ऐसे, बिल्कुल सही बैठा, दैट्स वाई ये आपका ठीक है क्राइटेरिया। बस क्राइटेरिया पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्राइटेरिया के बाद की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना वो जरूरी है आप लोगों को आना। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, ए बी सी, ये 80 डिग्री, ये 2.5 और ये 3, और हमें एक ट्रायंगल दे रखी है DEF, ये 5, ये 80 और ये 6, तो ये तो बिल्कुल सेम ही है, उस जैसा ही। ये 2.5 का डबल, इधर 3 का डबल और 80 एंगल। अब ये देखिए, ये 2.5 और 3 है और ये 80 बाहर है, इसके बीच का नहीं है, इसमें तो बीच का है। ठीक है, चेंज कर दिया हल्का सा, तो आपने बस ये लिखना है दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी। DEF, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री। अब ये दो एंगल मुझे दे रखे, और PQR, ये एंगल 80 और ये आ गया 30। अब एक लुक में देखने में तो ये लगता है कि ये सिमिलर नहीं है, बट ये सिमिलर है। कैसे? जब भी दो एंगल दे रखे, तीसरा हमेशा निकाल के जरूर देखिए आप। 80 70 150, 180 में से 150 गया 30, 80 30 110, 180 में से 110 गया 70। अब देखिए आप, आ गए सेम एंगल। ठीक है, तो जान करके उन्होंने दूसरा ना देके तीसरा दे दिया कि देखते हैं बच्चे कुछ समझते भी हैं या नहीं। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल D P के बराबर है, E Q के बराबर है और F R के बराबर है। क्राइटेरिया हमारा क्या बना, A, दो एंगल ही है, तो these triangles are similar। तो ओवरऑल जो है हमारे पास एक थर्ड पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट, ये हमारे जो थे वो सिमिलर नहीं थे, बाकी सब सिमिलर हैं। ठीक है जी, और इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं सेकंड ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।